भाजपा से क्या दिक्कत होगी? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। हमारे लोग बता देंगे। बीजेपी पर जब सवाल पूछा गया उन्होंने कहा हमारे लोग बता देंगे। अब लोग जब सामने आएंगे तो बीजेपी को लेकर क्या क्या बोलेंगे ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा और बीजेपी के लोग भी गौर से सुनना चाहेंगे कि नीतीश ने अगर पलटी मारी है तो फिर उसके पीछे की क्या बड़ी वजह है। सीधे रुक करेंगे आशुतोष मिश्रा का राबड़ी देवी की आवाज की बाहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हिमांशु मिश्रा भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष आपका रुख करते हुए, चूंकि मंथन चल रहा है और शपथ ग्रहण की तारीख क्या हो, कौन कौन से चेहरों को शामिल किया जाए, तेजस्वी यादव को क्या अहम जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि 79 विधायकों वाली सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है आरजेडी, उसी को लेकर अंदर मंथन चल रहा है। और बड़ा दिलचस्प है बिहार में चट मंगनी पट गया, उधर इस्तीफा, इधर सरकार बनाने को लेकर तैयारी। ये जो जैसे चट मंगनी पट ब्याह वाली बात कही चित्रा आपने, इसी में छुपा हुआ है वो स्मूथ ट्रांजिशन का राज कि किसी को पता भी नहीं चला दिल्ली से पटना तक और 24 घंटे में कैसे बिहार की पूरी सियासत बदल गई। जाहिर है ये एक दिन का पूरा घटनाक्रम नहीं है, इसके पीछे तैयारियां बड़ी थी, इसीलिए पोर्टफोलियो मंत्री संख्या ये अब अहम नहीं रह जाता, ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इन सब की चर्चा तो कहीं बहुत पहले ही हो गई होगी। अब तो जो है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, जो कुछ होगा ये सब कुछ उसी पूरे तय रणनीति पटकथा के तहत होगा। फिलहाल नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे हैं जहां महागठबंधन के सभी विधायक हैं। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर तेजस्वी और नीतीश एक साथ सभी जो विधायक हैं इस गठबंधन के उनका अभिवादन करेंगे। नीतीश कुमार धन्यवाद प्रस्ताव देंगे क्योंकि उन्होंने जब नई सरकार बनाने जा रहे हैं तो समर्थन चाहिए विधायकों का, जो कि एक औपचारिक प्रक्रिया के तहत ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं। और ये आशुतोष जरा ये बताइए कि जब नीतीश कुमार से मुलाकात में, मुझे लग रहा है सुजीत इसका जवाब ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। सुजीत जी, जब तमाम विधायक मुलाकात कर रहे होंगे नीतीश कुमार से तो इस बारे में मुस्कुराते हुए ये सवाल भी पूछ लेंगे कि हम लोगों को छोड़कर तो पलटी नहीं मारिएगा बीच में। अब तो ऐसा सवाल पूछना लाजमी है क्योंकि जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है और बार बार गठबंधन बदलना, तो निश्चित तौर पर पार्टी के लोग क्या, नेता क्या, विधायक क्या, आम जनता भी इस बात को लेकर सशंकित है कि पता नहीं फिर कब पलट जाएंगे। तो ये एक बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है नीतीश राजनीति के लिए, खासतौर पर नीतीश कुमार तो खैर अब पूरी राजनीति कर चुके हैं अपनी, लेकिन जिस तरीके के दल बदल या गठबंधन बदल की राजनीति होती रही है, आप चुनाव किसी और के साथ लड़िए, सरकार किसी और के साथ बनाइए, आपको मैंडेट जनता ने किसी और चीज के लिए दिया है, आप किसी और के साथ जाकर ये कीजिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। लोकतंत्र में ये कहीं से भी इसको उचित नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत बिहार में हो गई है, 2013 से ही हो गई है, 2013 में हुआ, 2015 में हुआ, 17 में हुआ, अब जो है देखिए 2022 में भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अनिश्चितता का माहौल, और सबसे बड़ी बात चित्रा, मैं एक बात बताऊंगा, इससे बिहार को कोई फायदा नहीं होता है, बिहार के विकास को कोई फायदा नहीं होता। मैं देख रहा हूं पिछले कई महीनों से ये चट मंगनी ब्याह वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी, कई महीनों से ये तैयारी चल रही थी, गुपचुप तरीके से ये तैयारी चल रही थी। तो